मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह समस्त सृष्टि कर्मों के अधीन चल रही है। इस मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी लोक में जीव आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में भ्रमण करती रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस संसार में कुल 84 लाख योनियां हैं, जिनमें भटकने के बाद किसी पुण्यात्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यह मनुष्य शरीर न तो सहजता से मिलता है और न ही बार बार मिलता है। मित्रों, अक्सर लोग सोचते हैं कि मनुष्य जीवन सबसे सुखद है, परंतु भागवत पुराण के अनुसार मनुष्य योनि ही वह अवस्था है जहां जीव को सबसे अधिक कष्ट, सबसे अधिक मोह और सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज की इस कथा में हम आपको यही बताएंगे कि एक जीव आत्मा को माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक किन किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब कोई जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म लेने योग्य होता है, तब ईश्वर की माया के द्वारा उसे एक निश्चित पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। गर्भ में प्रवेश के पश्चात वह जीव एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होता है। कुछ ही दिनों में वह एक छोटे से पिंड का रूप ले लेता है और धीरे धीरे वह एक बीज के समान आकार धारण करता है। 1 महीने के भीतर उसके शरीर की रचना प्रारंभ हो जाती है। दूसरे महीने में हाथ पैर के अंकुर प्रकट होते हैं। तीसरे महीने में उसकी अस्थियां, त्वचा, नाखून, केश और इंद्रियों का विकास होने लगता है। चौथे महीने में मांस और रक्त बनने लगते हैं। 5वें महीने में उस गर्भस्थ शिशु को भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। मित्रों, गर्भ में पल रहा वह जीव माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पर ही निर्भर होता है। माता यदि तीखा, खट्टा, अधिक गर्म या बासी भोजन करती है तो उसका प्रभाव उस शिशु के कोमल शरीर पर पड़ता है और उसे असहनीय पीड़ा होती है। गर्भ के भीतर वह जीव उल्टा लटका रहता है। उसकी गर्दन झुकी होती है, पीठ मुड़ी रहती है और वह किसी भी प्रकार से अपने अंगों को हिला डुला नहीं सकता। भागवत पुराण में बताया गया है कि गर्भाशय मलमूत्र, गंदगी और असहज वातावरण से भरा होता है। उस स्थान पर रहना किसी कारागार से कम नहीं होता। गर्भस्थ जीव अनेक बार मूर्छित हो जाता है और बार बार उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। 6ठे और 7वें महीने में उस जीव को ईश्वर की कृपा से स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने कितने पाप किए, कितने अवसर गंवाए और ईश्वर को कितनी बार भुलाया। यह स्मृति उसे भीतर से व्याकुल कर देती है। मित्रों, उसी अवस्था में वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि मुझे इस गर्भ के कष्ट से बाहर निकालो तो मैं इस बार आपका स्मरण नहीं भूलूंगा। मैं मोह, अहंकार और विषय वासना से दूर रहकर आपके मार्ग पर चलूंगा। 8वें और 9वें महीने में गर्भस्थ शिशु का ज्ञान और चेतना और भी प्रबल हो जाती है, किंतु जैसे ही जन्म का समय आता है, ईश्वर की माया उसके ऊपर छा जाती है और जन्म लेते ही उसकी सारी दिव्य स्मृति नष्ट हो जाती है। वह रोते हुए इस संसार में प्रवेश करता है। बाल्यावस्था में वह पूर्णतः पराधीन होता है। मच्छर, कीड़े, ठंड, गर्मी सब कुछ सहता है, पर कुछ कह नहीं पाता। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार घर कर लेते हैं। वह अपने असली लक्ष्य को भूलकर सांसारिक सुखों में उलझ जाता है। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि गलत संगति मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। विषय वासना में लिप्त व्यक्ति धीरे धीरे अपनी विवेक बुद्धि खो देता है और फिर वही कर्म करता है जो उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देते हैं।
जब मनुष्य वृद्धावस्था में पहुंचता है तब शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है और अपनों का व्यवहार भी बदलने लगता है। उसी समय उसे अपने किए कर्मों का फल मिलने लगता है और अंत में जब वह मृत्यु शैया पर होता है तब उसे फिर से कुछ स्मृतियां लौटती हैं। वह पछताता है, रोता है और भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करता है। परंतु शास्त्र कहते हैं, जो समय रहते नहीं जागता उसे अंतिम क्षणों में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मित्रों, मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गंवाकर भक्ति, सेवा और सत्कर्म में लगाना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे जीव इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकता है। आप इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं मिलती रहें। जय श्री हरि।